मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के जो CST रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने जो अंजुमन इस्लाम स्कूल है। आज उसी स्कूल के अंदर एक अहम मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर मुंबई शहर के बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है उसके जो लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित थे इस मीटिंग के अंदर। और इसके अलावा जो तुषार गांधी, महात्मा गांधी के जो परपोते हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। और इसके अंजुमन इस्लाम के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर ज़हीर काजी वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो ये आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पे जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का क्या मकसद था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे तुषार गांधी साहब से, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौजूद है, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो आइए हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग का मकसद क्या था, क्या चर्चाएँ हुई और वो इस मीटिंग के ज़रिए ना केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते थे। सर क्या कहना चाहोगे, आज की जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर मतलब किन मुद्दों के ऊपर बात हुई और क्या मैसेज जाना चाहिए इस मीटिंग के बाद? देखिए, इस मीटिंग का मकसद आज ये था कि एक तो जो सवाल लोगों के दिलों में है वो सामने आए, वो उजागर हो, और फिर उन सवालों के ऊपर हम कैसे उनका हल कर सकते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श हो। तो पहली मीटिंग थी इसलिए बहुत जाहिर है कि लोगों के सवाल और जो उलझने हैं वो ज़्यादा सामने रखी जाए। वो बहुत ज़रूरी है कि वो रखी जाए। जो बर्निंग इश्यूज़ है उन पे भी बात की गई, लेकिन आज की मीटिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इसमें रिएक्शनरी बातें नहीं हुई कि भाई उन्होंने बुलडोज़र चलाया तो हम क्या उसके टैंक चलाने की बात करें या क्या। ये हुआ कि भाई घरों पे बुलडोज़र चले हैं, हम सब मिलके अगर चाहे तो वो घर वापस आबाद कर सकते हैं, पर इंसानियत पे जो बुलडोज़र चलाने की एक साजिश है वो इंसानियत डिमोलिश ना हो, ये देखना बहुत अहम चीज़ है और वो उसके लिए कार्यरत होना बहुत ज़रूरी है। और ये इस बात पे हर एक ने जोर दिया कि घर टूटे हैं वो हम सब मिलकर चाहे तो बना लेंगे, लेकिन इंसानियत नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो सर जी क्या कहना चाहोगे, आजकल जो देश के जो तनावपूर्ण हालात बने हुए इसके अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उससे आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया और ज़िम्मेदारी ये आज के हालात में एक वाक्य में बोले नहीं जा सकते, क्योंकि वो विपरीत हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल ही निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हो गया है, खुदगर्ज हो गया है, और वो एक पेशा हो गया है जिसमें सिर्फ नफ़े और आवक के लिए वो लोग काम करते हैं। उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसमें कोई एथिक्स नहीं है। सर इस मीटिंग के अंदर बहुत से लोगों ने मतलब अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की आजकल के मौजूदा हालात पे। एक युवा ने भी अपनी बात है कि उनका ये कहना था कि जब तक का मतलब इंसाफ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी धर्म समुदाय के व्यक्ति हो, तो जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर अमन और शांति नहीं बनाई जा सकती है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंसाफ कराना पड़ेगा, वो आज होता नहीं है, ये हमारी बदनसीबी है, पर वो कराना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुकून और अमन को भी छोड़ दें और कहें कि अभी इंसाफ की जंग लड़नी है तो ये जंग लड़ेंगे। हमें इंसाफ के लिए भी अमन और सुकून से ही लड़ना हो। सर पिछले 8 साल से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से मतलब किसी न किसी मामले को लेकर, चाहे वो मामला मंदिर मस्जिद का हो या फिर हिंदू मुस्लिम का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, इस तरीके की बातें करके जो दो धर्मों के बीच में जो नफ़रत की दीवार खड़ी की जा रही है, तो क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में भारत किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है और भारत का भविष्य क्या होगा? देखिए, हमने एक बात का उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो उनका एजेंडा है वो बहुत वफादारी से वो निभा रहे हैं, वो छुपाते नहीं हैं। उनका एजेंडा है ये मुल्क इस मुल्क को धर्म के आधार पे वापस तोड़ना, और वो उसका काम कर रहे हैं। हमें चौकन्ना रहकर उनकी हर एक साजिश को अंजाम होने से पहले रोकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस मीटिंग में 14 अगस्त के उनके जो प्लान है उसके बारे में सबको आगाह किया कि भाई हमें
वो साजिश कामयाब नहीं होने देनी है। नफ़रत की जो साजिश वो खेल रहे हैं, नफ़रत का जो खेल वो खेल रहे हैं, उससे हमें चौकन्ना रहकर उसे नाकामयाब करना ही होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि भारत के अलग अलग राज्यों में बुलडोज़र बहुत चल रहा है, बात चाहे खरगोन की हो, मध्य प्रदेश की, बात चाहे यूपी की हो, और या फिर बात चाहे राजस्थान की हो, तो बुलडोज़र जो है एक प्रतीक बन चुका है कि किसी को भी मतलब जो दोषी है या नहीं है एक फैसला करना न्यायालय का काम है, लेकिन उसके पहले ही मतलब सरकारें जो है किसी को भी जुर्म साबित होने से पहले जिस तरीके से उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक बुलडोज़र की बात है, एक बार समझ लीजिए कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में या हर राज्य हर रियासत में नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ये पूरी तरह से हिटलरशाही की मैनिफेस्टो के तौर पे या हिटलरशाही की काम कर रही है। और उनका जो मुख्य एजेंडा है वो ये समझ लीजिए कि जब तक आपको वो मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पूरे देश के सामने पेश नहीं करते, तब तक उनका जो संघीय एजेंडा है नागपुर का वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। इसलिए उनको एक दुश्मन, ये मुसलमान जो है ये दुश्मन है, देश का भी है, हिंदू धर्म का भी है, ये बताना उनका एजेंडा है। और इसके लिए ही वो मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश कर रहे हैं, और इसमें वो बहुत हद तक सक्सेस भी हैं। सक्सेस इसलिए भी है क्योंकि मुसलमान अभी भी जिस ढंग से इस मसले को समझना चाहिए और साथ ही साथ इसको कैसे हल करना है, ये मुसलमानों को ठीक ठीक समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है एक के बाद दूसरी रियासत में कामयाब भी हो रही है। तो ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ जो SC ST OBC के लोग हैं वो हमारी तरह से बहुत बड़ी तादाद में मजलूम हैं। हमको जब तक ईमानदारी के साथ सभी लोगों को साथ में लेकर हम नहीं चलेंगे, समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, इसको ईमानदारी से हम नहीं समझेंगे, तब तक हम इस तरह की जो नागपुर की या RSS की या बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और साथ ही साथ उनका अपना जो एक मैनिफेस्टो है और उनका फाइनल जो डेस्टिनेशन है, उसके साथ हम लड़ भी नहीं सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसको समझना और उसका समाधान ईमानदारी से ढूंढना ज़रूरी है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पे अंजुमन इस्लाम स्कूल के अंदर जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का क्या मकसद था और किस विषय के ऊपर मतलब यहाँ पे बात हुई, किस विषय पे चर्चा की गई? देखिए, आज जो देश के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, उससे हर आदमी फ़िक्रमंद है और लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हालात आगे चल कर के कैसे क्या मोड़ ले सकते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ नूपुर से, और नूपुर को जो है वो हटाने के लिए एक ड्रामा किया गया और उसके बाद 31 लोगों पे FIR दाखिल कर दी गई और अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं। तो इस वजह से जो लोगों का गम गुस्सा था वो तो कम हुआ नहीं। अब जब लोगों ने कुछ एजिटेशन किया जो उनका बुनियादी हक है, बेसिक राइट है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो साहब बुलडोज़र चलाने लगे कि अगर आप जो है वो एजिटेशन करेंगे तो हम जो है वो आपको कुचल देंगे। तो ये जो है कोई भी कल्चर्ड सोसाइटी में नहीं होता। हर आदमी को जो है वो अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है, और वो उसको इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसके घर पे बुलडोज़र चला दें। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कानून है, आइन है, उसके अंदर किसी जुर्म की ये सज़ा नहीं लिखी हुई है कि आप जो है उसके घर पे बुलडोज़र चला दें। और ये जो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में जो घर पे बुलडोज़र चलाया गया, वो तो उस आदमी का घर ही नहीं है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, और वो उसकी बीवी का घर है और उसको उसकी बीवी को उसके वालिद ने यानी उसको जो है तोहफे में दिया, उनके जो है उनकी अपनी ज़मीन है। तो अब यह है कि आप बुलडोज़र चला रहे हैं और सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये बुलडोज़र घर पे चला है या संविधान पे चला है? देखिए, वैसे तो बुलडोज़र घर पे चला है, लेकिन जिन लोगों ने ये बुलडोज़र चलाया उन्होंने घर को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आइन को, हिंदुस्तान के संविधान को कुचला है। तो आपकी बात सही है कि ये बुलडोज़र जो है वो न केवल एक घर पे चला है बल्कि जो है वो संविधान पे भी चला है। इसलिए कि देखिए, हिंदुस्तान का या भारत का जो सिस्टम है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात है लेजिस्लेशन, जिसका काम कानून बनाना है। उसके बाद जुडिशरी आती है जिसका काम जो है वो सज़ा देना है।
और फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है जिसका उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब ये कि जुडिशरी को आपने एक साइड कर दिया और एक जो ये है लेजिस्लेशन है, जो लीडर है पॉलिटिकल लीडर, वो फैसला करता है और उसके बाद में जो है वो जनाब उसके ऊपर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले लेता है। तो आज आपने देखा कि बहुत सारे जो जजेस हैं और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, उन लोगों ने भी इसके ऊपर ये बात क्लियरली कहा कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जिन लोगों ने इस कानून को तोड़ा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे वो पॉलिटिक्स का हो। पॉलिटिशियन को जनता सबक सिखाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो हमारी जो जुडिशरी है वो सबक सिखाएगी और जब तक कि ये उनको सज़ा नहीं मिलती तब तक कि ये जुल्म नहीं रुकेगा। दोस्तों, आज यहाँ जो मीटिंग हुई थी इसका मकसद ये था कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से अमन और शांति कायम रखी जाए, इसके लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और उसके ऊपर उन्होंने चर्चाएं की। इस मीटिंग के अंदर वर्षा ताई भी शामिल थी। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। वर्षा ताई, कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो पूरे देश के जो हालात बने हुए, काफ़ी तनावपूर्ण हालात बने हुए, महाराष्ट्र के अंदर ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो, इसके लिए आप लोगों ने मीटिंग के अंदर मतलब क्या चर्चाएँ की और क्या इसका मतलब निष्कर्ष निकाला? देखिए, आज ये अंजुमन इस्लाम यहाँ पर पूरे मुंबई के अलग अलग 20 से 22 अलग अलग विचारधारा वाले साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ख़ासकर मुंबई में हमने फिरोज़ भाई रहेंगे, नरोत्तम भाई रहेंगे, सलीम भाई, खालिद भाई, मैं, गुड्डी, हम ये सब साथी एक पिछले कई सालों से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में हम पीस और हारमोनी पर काम करते हैं। क्योंकि जब तक वो सोच नहीं बदलेगी ना एक दूसरे के बारे में कि जो गलत धारणाएं गलत साथी फैला देते, मिथ्या जो होते हैं ना, मिथ्यों को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है और मिथ्यों को दूर करने के लिए संवाद की प्रक्रिया शुरू होनी बहुत ज़रूरी होती है। और इसीलिए बहुत दिनों से हम ये साथी आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई तो पहल करे, कोई तो पहल करे, क्योंकि मुसलमान साथी हमारे थोड़ा सा हिचक रहे थे, तो लगा कि नहीं, हम सब साथ में आते हैं और एक बात सोचते हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि बहुत बार ये कोशिश की गई है कि कुछ चीज़ों से नज़र हटाने के लिए कुछ चीज़ों को करो और 2014 से हमने देखा ही है कि कुछ मसलों को अगर लोगों का ध्यान हटाना है तो ऐसे ही किसी को स्क्रिप्ट लिख के खड़ा कर दो और कुछ भी बकवास कर दो, बोल दो और उसका माहौल बना दो और उसमें आपस में लड़ा दो। लेकिन मुझे लगता है आज की इस बैठक बहुत बढ़िया और बहुत पॉजिटिव रही और दूसरी बात कि इतने अच्छे कार्यक्रम इसमें से निकल कर आए। इन कार्यक्रमों में से एक तो ये इशारा हम देना चाहते हैं कि बिल्कुल हम डरे नहीं हैं, हम डरेंगे भी नहीं, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो संविधान इन सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को धर्म, पंथ, लिंग से ऊपर उठकर भी नागरिक का जो रिश्ता हमारा जो है, आज देश के किसी भी जगह पर किसी भी कौम पर इस तरह का कुछ होगा, अभी तो मुसलमानों पर होगा, तो हम मानते हैं कि मुसलमान ही ये हमारे नागरिक पे हुआ है। आपको लगता है कि ये देश जो है इस समय संविधान से चल रहा है? आपको नहीं लगता कि तानाशाही चल रही है? ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगता है कि कैसे होता है ना कि तानाशाह से तो चल ही रहा है, पर मुझे लगता है कि ये देश जो चलाता है ना वो हम लोग चलाते हैं। इसीलिए तो प्रेम्बल का पहला वर्ड जो है ना, हम भारत की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि नागरिकों को आपके बानी में संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ कृपा करके आपके जो भी मुसलमान भाई बहन दोस्त जो भी है या जो मुसलमान साथी है जो थोड़ा हिचक रहे हैं हिंदुओं से बात करने के लिए, उनसे आपस में संवाद, डायलॉग शुरू कीजिए। अपने बिल्डिंगों में, अपने इलाकों में, अपनी बस्तियों में, अपने बाजू में जो नेबर रहता है, आप संवाद शुरू कीजिए। देखिए, अहिंसक तरीके से ही आज तक की लड़ाइयाँ जीती गई है। ये संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष भी हमको अहिंसक तरीके से करना है। इसीलिए मैं आखिर में इतना कहना चाहती हूँ, हमने आज यहाँ पर एक नारा दिया कि नफरतों भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, समाज जोड़ो, इंसान जोड़ो। और मुझे लगता है इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों की किताबों में। और दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ, हम बहुत बार कहते हैं कि हर धर्म अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन हर धर्मों के किताबों में थोड़ी हिंसा वाली बात भी कही है। उसको भी कड़वे घुट को भी सहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और समझ के लेना पड़ेगा। आज की जो ये बैठक थी ना, ये बैठक हम में भी बहुत सारे ऐसे हैं ना जो कीड़ा करने वाले लोग हैं। उन कीड़े करने वाले लोगों को भी ये सबक है कि भाई ये देश अमन पसंद रखने वाला, पीस रखने वाला, हार्मनी रखने वाला, और मेरा संविधान यही बात कहता है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय।
यही बात की गई ना, मेरे संविधान में मुझे इबादत करने की बात कही गई है, पूजा करने की बात करी, सब कुछ करने की बात की, इच्छा श्रद्धा उपासना सब कुछ बात कही गई है। इस जैसा देश नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता इस देश की पीस और हार्मनी को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा ना, तो हम मिलकर उसे तोड़ने नहीं देंगे। इसलिए फिर से एक बार नारा दोहराती हूँ कि नफरत हो भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, समाज जोड़ो और इंसान जोड़ो। तो दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए नूरुद्दीन नायक साहब भी है, जो मुमरा से यहाँ आए हैं, और उन्होंने आज ये जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी उसका मतलब इन्होंने आयोजन भी इन्हीं नूरुद्दीन भाई ने रखा था। तो नूरुद्दीन भाई, क्या कहना चाहोगे, आज ये जो मीटिंग हुई थी, जिस तरीके से देश में पूरे हालात तनावपूर्ण बने हुए, महाराष्ट्र के अंदर वो स्थिति ना पैदा हो, इसको लेके मतलब ये आज की मीटिंग थी, तो इस मीटिंग के अंदर क्या फैसले लिए गए? देखिए, मीटिंग जो हमने रखे थे नुपुर शर्मा के बाद में जो हालात बने देश के बड़े बड़े संगीन और गमगीन हालात है करके, तो हमने सोचा कि पूरे हम जो है हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन जो है उनको बुलाया जाए, अच्छे जो उनके लीडर है, अच्छे लोगों को बुलाया गया। और यहाँ जो है हमने अंजुमन में रखे मीटिंग, जिसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, या हमारे ग्रुप ने जैसे सलीम अलवारी साहब है, फिरोज़ मोतीपुर वाला है, अपना विशाल है, खालिद भाई है, और ये हमने सब ने मिल के रखा था। और ये मीटिंग बहुत सक्सेस हो गई। हम नहीं सोच रहे थे इतने लोग आएंगे, लेकिन उसमें कम से कम 70-80 लोग आ गए, जहाँ बैठने को जगह लोगों को नहीं मिली। लेकिन हमारा मेन मुद्दा यही था कि जो हो रहा है, ये जुल्म जो हो रहा है, अब इस जुल्म को रोकना है। क्योंकि ये तो एक तानाशाही कैसे चल रही है कि आप देख लो कि आपको एक टारगेटेड आप हमले किए जा रहे। जो जावेद अहमद का जो घर तोड़ा गया, वो उसने क्या किया था? आपने संडे के दिन, क्योंकि आपको मतलब कोर्ट बंद रहेगा, कोर्ट का स्टे नहीं मिलेगा, समझे? तो एक भारत के आदमी का आपने जो है, भारत के एक आदमी जो भारत का है, उसके आपने उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया। तो वो उसकी भी नहीं थी, वो उसके ससुरे ने उसको गिफ्ट दिया था अपनी बेटी को, उसकी बीवी की थी। दूसरा, अब वो आप देख लीजिए कि वो जो है, अब आपको कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ेगा। आपने उसको, आप कौन है भाई, क्या आपने सीधा उठा के तोड़ना ही शुरू कर दिया है? बुलडोज़र का जो काम आपने चालू किया, हमारे ऊपर ही बुलडोज़र चलाओगे, हमारे ही बच्चों को जेल में डाल रहे हो, हमारे बच्चों पे गोली चला रहे, तो इसका ये तो बहुत गलत तरीका है। हम भी भारत के लोग हैं, हमने चाहा कि हमारे, अब मुसलमानों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई जितने भी हैं, उनके बीच में जाके हमको काम करना पड़ेगा। अपनी मस्जिद को ओपन आउट मस्जिद बना दो, ताकि हमारे गैर मुस्लिमों को बुलाओ और उनकी इज्जत करो, उनको बताओ हम कितनी मोहब्बत आपसे करते हैं। अब हमको अब जो है मस्जिदों में, मैंने पहले ही बोला था, संविधान से देश चलेगा। देश जो है कुरान से नहीं चलेगा, गीता से नहीं चलेगा, ग्रंथ से नहीं चलेगा, बाइबल से नहीं चलेगा। जो देश चलेगा वो इस संविधान से चलेगा। तो हमारे मस्जिदों के अंदर मैं चाहता हूँ, जिस तरह हम जुमे का खुतबा देते हैं, तो 10 मिनट 5 मिनट संविधान के बारे में लोगों को बताना चाहिए, संविधान पढ़ के बताना चाहिए, अपने घरों में संविधान रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी, आज हमारे बच्चों को अगर आप बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नहीं बोल सकते बच्चे, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये भी हमारा एक मेन मुद्दा है कि हमको जब भी कोई मुसीबत आएगी, या हमको अगर किसी के साथ में गवर्नमेंट से बात करना है या कोर्ट में लड़ना है, तो संविधान के हिसाब से लड़ना पड़ेगा। मैं मुसलमानों को रिक्वेस्ट करता हूं, हम सब एक ही है, ये कुछ लोग हैं जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, वो टूट गया, चला गया, अब नहीं टूटेगा। अब तो हम जो है इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे सारे धर्म के लोगों को हमने बुलाया, माशाल्लाह बहुत लोग आए थे। आपने देखा होगा किस तरह हमारे गैर मुस्लिम ज़्यादा आए थे। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों को कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के वापस आपसे कहता हूँ, मैं ज़्यादा करके मुसलमानों को इसलिए बोलता हूँ कि हमको आँख खोलना पड़ेगी। अगर हम आज भी सोते रहे तो फिर ये मत बोलना कि अंधेरा हो गया हमारे साथ में। सलीम भाई, इस वक्त देश के अंदर जो तनावपूर्ण हालात बने हुए, महाराष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए आज आप लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था। तो इस मीटिंग के अंदर क्या फैसले हुए, क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? इस मीटिंग में पहली बात तो ये है कि तमाम लोग जो आए थे, महाराष्ट्र के अलग अलग विभिन्न जातियों के लोग थे, अलग अलग NGOs के लोग थे। उन्होंने अपने ख्यालात रखे, इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं मौजूदा हालात में, और इस शहर को, इस स्टेट को कैसे बचाया जा सकता है कि इसमें उस तरह के हालात पैदा न हो जैसे इस वक्त यूपी, उत्तराखंड और दूसरे स्टेट्स में हैं। और उस पर कुछ बहुत खुलकर चर्चा हुई है और एक बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की कोई बात
नहीं हुई कि एक दूसरे को से कोई नाराज़गी कोई सामने आया या इस तरह की कोई बात, तो सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान जिसे हम कहते हैं उसके मुताबिक इस देश को चलाने की बात की है। और ये कहा गया है कि सरकारें जो है वो जो स्टेट की सरकारें हैं और जो सिस्टम है वो संविधान को फॉलो करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ एक ही बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो बुलडोज़र की राजनीति है और जो घर तोड़े गए हैं, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन तमाम चीज़ों का संज्ञान मिले। इन तमाम चीज़ों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, इस बात को नोट करे और उन स्टेट्स की सरकारों को ये आदेश दे कि जिन जिन के घर तोड़े गए हैं उनको दोबारा घर बना कर दे या उनकी मुकम्मल भरपाई करे, ताकि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बुलडोज़र का राज है ये ख़त्म हो जाएगा, वरना देश के हालात बस से बदतर हो जाएंगे, किसी के काबू में नहीं रहेंगे। सर, इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे समाज सेवी संस्था के लोग मतलब शामिल थे और इस मीटिंग का मकसद यही था कि जो देश में हो रहा है वो महाराष्ट्र में ना हो, महाराष्ट्र की स्थिति ख़राब ना हो। तो आप लोगों ने मतलब इस मीटिंग के बाद क्या निर्णय लिया कि महाराष्ट्र के अंदर अमन और शांति बनी रहे इसके लिए? इसमें से देखिए, हम जैसे लोग तो कमल हारमोनी पे पहले से काम कर रहे हैं। कोई 92-93 के दंगों की बात कर रहा है, कोई भिवंडी के टाइम से काम कर रहा है, कोई गुजरात की बात काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। खाली ये कि अभी की परिस्थिति और भी कठिन और भयंकर बनती जा रही है और उसको लेकर अभी ये जो डिबेट चल रही है वो तो और भी डेंजरस है। हम जैसे लोग बहुत स्पष्ट है डिबेट को लेकर, क्योंकि हम ना हिपोक्रेट्स है, हम सभी समाज को देख रहे हैं, सभी धर्म को देख रहे हैं और हम लोग एक स्पष्ट भूमिका ले रहे हैं। ठीक है, अभी आज का जो माहौल बना है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि बातचीत ही नहीं हो रही समाज में। संवाद बने, अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे से बात करें, अलग अलग पॉलिटिकल धारा के लोग भी बात करें। हम लोग VHP से मिलने गए थे जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का तनाव था, वो ज़रूरी है। जब पार्लियामेंट में सभी पार्टी साथ में बैठ सकती है तो हम तो समाज है, हम समाज में सभी से बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि हम लोग का नारा है समाज जोड़ो भारत जोड़ो का, वो समाज को तोड़ रहे हैं, हम लोग भारत को जोड़ रहे हैं। और आज तुषार भाई ने और बाद में जो वर्षा ने बात बोली है कि इस 9 अगस्त को जो 80 साल क्विट इंडिया मूवमेंट को होगी, 50 साल आज़ादी को होंगे, हम लोग नारा दे रहे हैं नफरत भारत छोड़ो, भारत जोड़ो और इंसानों को जोड़ो। ये मानवता को बचाने की बात है, भारत को बचाने की बात है। मैं मानता हूँ कि ये प्रतिक्रांति का दौर है जिसको संघर्ष करके सत्याग्रह के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से ये प्रतिक्रांति को हमको हराना होगा और फिर से हम लोग